हाँ तो नमस्कार, मेरे श्रेष्ठ न्यूज़ स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी MCQ सभी को आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर लीजिए। आप लोग के अंदर जो भी डाउट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उससे वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बात जान लीजिए, हम पिछले 2 वीडियो लेकर आए थे आप लोग को, जिसमें जो पहले वीडियो में हम क्या किए थे आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी थ्योरी थे यानी पूरा स्टोरी को आप लोग को हम उसमें समझा दिए थे। यहीं पर दूसरा वीडियो लेकर आए थे जिसमें हम जो आप लोग के लिए जितने भी आपके बुक में 8 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको बता दिया। लास्ट फाइनल है जिसमें जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो ये हमारा पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो जब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर बताना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है जाएंगे तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, अशिक्षा को मानते हैं, जनसंख्या को मानते हैं या जाति प्रथा को मानते हैं। तो इसका जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है किसे मानते हैं तो जाति प्रथा को मानते हैं। राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक कहानी है, दूसरा है साक्षात्कार है, तीसरा निबंध है, चौथा देखेंगे तो भाषण है। ऑप्शन नंबर डी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह एक प्रकार का क्या है तो निबंध है। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1800 कितना 89, बी है 14 अप्रैल 1871, सी है 14 अप्रैल 1851 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 14 अप्रैल 1981 ईस्वी। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1951 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आप लोग को याद रखना है, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग को बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए बोला जा रहा है महू मध्य प्रदेश, बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी है दनकुनी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है डुमराव बिहार। तो आप लोग को बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में हुआ था। एक जगह है महू, कहीं कहीं देखने को आप लोग को मिल सकता है मीहू, तो आप लोग को याद रखना है। तो अप्रैल 1851 ईस्वी में, तो याद रखना 14 अप्रैल 1800 कितना 51 ईस्वी। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव मुक्ति के प्रोदा किसे कहते हैं। तो मानव जो मुक्ति है इसके प्रोदा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर सी यतेंद्र मिश्रा को और ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है अमरकांत को। तो यहाँ पर आप लोग का कौन सा ऑप्शन राइट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मानव मुक्ति के प्रोदा जो हम किसे मानते हैं तो भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। भीमराव अंबेडकर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह जो है भेदभाव के कारण होता है। ऑप्शन बी देखेंगे तो यह जो है शोषण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यह गरीब के कारण होता है और ऑप्शन नंबर डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण होता है। तो कैसे पर यह जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि जो यह रुचि पर जो है क्या होता है तो किसी व्यक्ति के रुचि को नहीं देखने के बाद जो है इस पे हो जाता है। तो रुचि के कारण नहीं होता है। राइट आंसर आप लोग का डी। नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। तो आप लोग को बताना है लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन ए जातिवादों के पोषकों की कमी नहीं है, बी है जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन नंबर डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे लेखक के दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। तो लेखक बोलते हैं अभी के भी वर्तमान के समय में सोच रहा था क्या तो जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है। राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर ए। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाता है, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो बताइए लेखक की दृष्टि से जो है आदर्श समाज कैसा होगा। ऑप्शन ए है जिसमें स्वतंत्रता समता और मातृत्व का भाव होना चाहिए, दूसरा हो जाएगा जिसमें सभी लिखे पढ़े हो, ऑप्शन नंबर
सी देखेंगे जिसमें सभी धनी हो, और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे फाइनली तो क्या होगा, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो यहाँ पर जो है आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। लेखक की दृष्टि से जो है आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिसमें जो है स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का अभाव हो, इस प्रकार होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, यानी अंबेडकर साहब की दृष्टि से बताना है। ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह, सी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर डी तेल और टंडुल के मिश्रण की तरह। तो जब हम बुक पढ़ा रहे थे तो यानी स्टोरी समझा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे ना, सच्चे लोकतंत्र का जो है दर्शन कैसा होना चाहिए दोनों के बीच, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग के लिए सी। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो ऑप्शन ए जाति प्रथा है, बी है दूध और पानी है, सी है नमक और पानी है, ऑप्शन नंबर डी श्रम विभाजन है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन हो जाएंगे। राइट आंसर डी। आप चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो बताना है। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, सी है राजगोपालाचार्य, सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा हमारा जो है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब दिखाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट इसका। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ठाटा रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की नहीं है, तो बताइए निम्नलिखित रचनाओं में जो है कौन सी रचना जो है नहीं। ऑप्शन ए द कास्ट ऑफ इंडिया, बी है हु आर क्षुद्र, ऑप्शन नंबर डी द अनटचेबल्स हु आर दे। तो इसका जो है इनमें से आप लोग का सभी ये सभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई रचना है, चाहे भाषण है, दोनों सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे 14 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में किसे जो है प्रेरक व्यक्ति माने। जब जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब चिंता में आ जाते थे तो उसके लिए जो है प्रोत्साहन के लिए किस व्यक्ति को माने थे, तो वो जो है टोटल 3 व्यक्ति को माने थे। पहला हो जाएगा बुद्ध भगवान, दूसरा है ज्योतिबा फूले और तीसरा कबीर हो जाएगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, तो याद रखिए। चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन लेंगे 50 नंबर, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, तो आप लोगों को बताना है जाति पाति तोड़कर उसके बाद मंडल भाषण लाहौर में कब किया गया था। तो ये जो है ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, बी है 1946 ईस्वी में, सी है 1936 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग के लिए सी 1936 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। आप चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर के भाषण में एलिशन ऑफ कास्ट को जो हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, जब वहाँ आप लोग को बताए थे वहाँ पर जो है ललित सिंह यादव के द्वारा जो हिंदी में क्या किया गया था, एलिशन ऑफ कास्ट एक इंग्लिश लैंग्वेज का भाषण था जिसे जो हिंदी में रूपांतरित किया था ललित सिंह यादव। आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर ए। अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो अंबेडकर का जन्म जो है कैसा हुआ था, तो बहुत ही दलित के परिवार में घर हुआ था। दलित कहने का मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे और जो है निम्न जाति के थे, तो इसीलिए दलित बोलते हैं। तो राइट आंसर आप लोग का सी। अब आगे का क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है, तो लेखक जो है इस युग में कहाँ पर विडंबना देखते हैं। ऑप्शन ए जातिवाद में, बी है नारीवाद में, सी है परिवारवाद में और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है निजीवाद में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लेखक इस युग में जो है किस बात को विडंबना मानते, तो यहाँ पर जातिवाद में जो है विडंबना मानते। राइट आंसर यहाँ पर इसका ए। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो हम आप लोग को बताए थे उसकी माता जी का क्या नाम था, भीमा जो नाम था सक्लपाल, और यहीं पर इसके पिताजी का नाम बोले तो रामजी सक्लपाल था। तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर के माताजी का क्या नाम था, तो उसके बताए अभी जस्ट बताएं उसके माताजी का नाम क्या है, तो बताइए। ऑप्शन ए बोला जा रहा है रानी बाई, बी है कुंती बाई, सी है शीला बाई भाई, ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है क्या भीमा बाई। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा भीमा बाई, और उसके माताजी का यानी उसके पिताजी का रामजी सक्लपाल हो जाएंगे। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बताइए। ऑप्शन ए बेरोजगारी है, बी है गरीबी है, सी है उद्योग धंधों की कमी और ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है अमीरी। तो यहाँ पर जो है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारक जो हो जाता है वो जो है क्या हो जाता है, बेरोजगारी हो जाता है। तो आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर ए।
22 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसने जो है आवश्यक माना है? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है श्रम विभाजन को, बी है धन विभाजन को, सी है जाति जन विभाजन को, ऑप्शन नंबर डी जो है जाति विभाजन का। तो आधुनिक सभ्य समाज में जो है कार्य कुशलता के लिए जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक माना है क्या? तो श्रम विभाजन, यानी जाति के आधार पर क्या किया जाता है, काम को बांट जाना, श्रम विभाजन। राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंत है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। अब आगे देखेंगे, बी बोला जा रहा है जेनिस एंड डेवलपमेंट, और सी जो है बोला जा रहा है एलिशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर डी हु आर द शूद्रज। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहब की किस भाषा से संपादित अंश है? तो आप लोग को बताए एलिशन ऑफ कास्ट से जो है यह चैप्टर लिया गया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग के लिए सी लेकर आए हैं। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो पहले ये बताए जो है किसके प्रोत्साहन पर गए थे? तो बड़ौदा नरेश के कुछ प्रोत्साहन पर जो है वो जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त के लिए जो है सबसे पहले यानी न्यूयॉर्क गया था। फिर उसके बाद जो वहाँ से क्या गया था, लंदन चला गया था, यानी इंग्लैंड चला गया था, न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में। तो इस तरह तो बताना, ऑप्शन ए इटली भी हो जाएगा, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी जो है न्यूयॉर्क। तो सबसे पहले जो है अमेरिका गए थे, जाके न्यूयॉर्क में हो जाता है। उसके बाद जो वहाँ होने के बाद फिर क्या गए थे, इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर डी। आगे का क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? यानी जो है पीएचडी जो है कब किए थे? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, बी है 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का 1914 ईस्वी में। तो इसका जो है बताना है डॉक्टर साहब जो है पीएचडी कब प्राप्त किए थे? तो 1916 ईस्वी में जो है पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए थे, पीएचडी की डिग्री। तो चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की? यहाँ पर ऑप्शन ए बोला भीमराव अंबेडकर साहब, बी है राम मनोहर लोहिया, सी है महात्मा गांधी, डी है सुखदेव। तो यहाँ पर जो है इसी चैप्टर का है, तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो है द कास्ट इन इंडिया, और जो है एक और है देयर मैकेनिज्म, ये जो है इनके द्वारा किया गया था रचना। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? तो बताइए मूक नायक क्या है? एक अखबार है, एक पत्रिका है, एक पुस्तक है, एक कहानी संग्रह है। तो मूक नायक जो है एक पत्रिका होता है। पत्रिका किसे बोलते हैं? आप लोग देखे होंगे, यानी जो है पेपर में जो खबर छपता है, मान लीजिए बहुत सारे यानी प्रकाशन के हैं, जैसे मान लीजिए प्रभात खबर हो गए, हिंदुस्तान हो जाते हैं, इस तरह दैनिक जागरण, इसी तरह जो है एक पत्रिका है मूक नायक, जो कि एक पत्रिका है। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी। आप चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो आप लोग को बताए थे, ऑप्शन ए बोला जाए 1956 दिल्ली में, दूसरा 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी 1958 वाराणसी, और ऑप्शन नंबर डी 1959 बिहार में हुआ था। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का जो मृत्यु हुआ था 1956 जो है कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। आप लोग को याद रखना है। आप चलिए इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए बोला जाए उज्जवल भारत, बी है बहिष्कृत भारत, सी है पुरस्कृत भारत, ऑप्शन नंबर डी जो है उज्जवल भारत। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है निम्नलिखित में किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत नामक जो है भारत जो है इसकी क्या किया था? तो संपादन किया था। राइट आंसर इसका बी। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा है उस समय जो हम किसे नाम थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। ये सभी भी थे, लेकिन जो है मुख्य रूप से जो सीने जानते हैं वो जो है हमारा क्या हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो जाएंगे। राइट आंसर इसका बी, संविधान के निर्माण के रूप में इन्हें जानते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हम ये क्वेश्चन आप लोग को बताए भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? तो भीमराव अंबेडकर साहब जो है इसके वाङ्मय जो है कितने हैं टोटल? तो यहाँ पर बता रहा है 15 खंडों में है, बी 17 खंड में, सी 19 खंड में, डी है वो 21 खंडों में। तो टोटल जो है अभी तक 21 खंडों में क्या हुए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वाङ्मय हिंदी के 21 खंडों तक प्रकाशित हो चुके हैं। राइट आंसर यहाँ पर डी। आगे का क्वेश्चन है
देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो इस क्वेश्चन को देखिए, किस प्रथा को जो है आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माने हैं? तो ऑप्शन है सती प्रथा को, बी है बाल विवाह प्रथा को, सी है जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर डी दहेज प्रथा को। सबसे खतरनाक जो माना है उसको किसको? तो जाति प्रथा को जो है आर्थिक पहलू से यानी रुपए पैसे से भी अधिक किसको माना है? तो जाति प्रथा को माना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग के लिए सी है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर हमारा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किस रूप लिए हुए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, स्वतंत्रता के लिए बी है श्रमिक विभाजन का, सी है मातृत्व का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किस रूप के लिए हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग के लिए बी श्रमिक विभाजन के लिए भी हुए, राइट आंसर। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा ऐसा किसने कहा था? तो ऑप्शन ए मैक्स मुलर जी कहे थे, बी है भीमराव अंबेडकर साहब कहे थे, और ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है बिरजू महाराज कहे थे, और ऑप्शन नंबर डी अयज्ञा जी कहे थे। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा। तो ऐसा जो है भीमराव अंबेडकर साहब जी कहे थे, राइट आंसर बी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्वाधारण करती है? तो इसका जो है ऑप्शन ए श्रम विभाजन, डी है प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा, और ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका जो है राइट आंसर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? तो पेशे को दोषपूर्ण एवं पूर्व निर्धारण करती है वो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जाति प्रथा हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं जाति प्रथा, आप लोग के राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बनी है, कैसे कारण बनी है? प्रत्यक्ष कारण बनी है, अप्रत्यक्ष सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों बनी है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी भारत में जो है जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बनी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। अब चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाता है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ती है? तो लेखक जो है इस युग में जो है कहाँ पर विडंबना देखते हैं? ऑप्शन है नारीवाद, बी है जातिवाद, सी है परिवारवाद में। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जातिवाद में जो है लेखक इस विडंबना का क्या होता है वो सोच रहे हैं, दिखाई देते हैं किस में? तो यहाँ पर हो जाएगा जातिवाद, राइट आंसर बी। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं तो याद रखना है। ऑप्शन ए इसको कहानी कहते हैं, या इसको डायरी के हैं, इसको निबंध के, ऑप्शन नंबर डी शब्द चित्र के हैं। तो जब हम पढ़ा रहे थे कहानी तो वहीं पर आप लोग को बताए हैं, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक प्रकार क्या है? तो यह जो एक प्रकार के निबंध है, राइट आंसर सी। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? भीमराव अंबेडकर जी, बी है ज्योतिबा फूले, सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो है आप लोग के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी निभाए थे, उन्हीं के द्वारा जो है क्या किया था? संविधान लिखा गया था। आगे का क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? आप लोग के ऊपर में बताए थे सभी का नाम, एक हो गया भगवान बुद्ध, दूसरा जो है क्या हो गया था? कबीर, और उसके बाद ज्योतिबा फूले, इस तरह 3 व्यक्ति थे। तो राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर सी हो जाएगा। तो अभी तक जो है आप लोग के लिए हम कितने ऑब्जेक्टिव करवाए? तो इस वीडियो में जितने भी बन सके थे पूरे चैप्टर से लगभग 40 क्वेश्चन बनाए थे कि क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, साथ साथ जो है इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो उस सभी क्वेश्चन को भी ऐड किए थे। तो आप लोग बताइए 40 में से जो है कितने ऑब्जेक्टिव सही किए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और पूरे स्टोरी को नहीं देखे, इस चैप्टर के पूरे स्टोरी है उसको जरूर देख लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। दूसरा हम क्या करवाए इस चैप्टर का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको करवा दिया है, और एक फाइनल लास्ट हमारा वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो इस सभी को आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, यहाँ नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th हिंदी देख सकते हो, उसमें जो अभी तक जितना पढ़ाई हो वहाँ पर प्लेलिस्ट में डाला गया है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। आप चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को जो है अपने सभी मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। आप लोग के अंदर जो भी डाउट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आप लोग से आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।